हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 64 बीपीएससी में पूछे गए मैथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बीपीएससी में लगभग जो है 10 क्वेश्चंस मैथ से पूछे जाते हैं। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाई। मतलब एक रूम में सबसे लॉन्गेस्ट पोल जो है वो कितने मीटर का हम रख सकते हैं। तो इसमें आपका जो लेंथ है वो कितना है 12 मीटर और रूम का ब्रेथ क्या है, रूम का ब्रेथ है आपका 9 मीटर और रूम का जो हाइट है वो कितना है 8 मीटर। तो रूम कैसा होता है, रूम एक क्यूबॉइड होता है। ठीक, ये क्यूबॉइड है तो इसका देखिए ये 12 मीटर जो है लेंथ हो गया, इसका जो ब्रेथ हो गया वो 9 मीटर हो गया और इसका जो ये हाइट है ये 8 मीटर हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट पोल जो है वो कितने मीटर का जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका √12 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये होगा 144 प्लस 81 प्लस 64। तो ये टोटल जब प्लस करेंगे हम तो 289 होगा ये, और 289 का अंडर रूट कितना होता है 17। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, 17 मीटर जो है वो पोल जो है इसमें सबसे लंबा पोल जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। एक जो ट्रेन है जिसका लेंथ है 150 मीटर, ट्रेन का लेंथ जो है कितना है आपका 150 मीटर है और ये मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन से इसमें कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो एट ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना है ट्रेन का, वो आपका 144 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और ये ट्रेन का जो लेंथ है ये आपका मीटर में है, तो स्पीड को भी जो है हम मीटर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो कैसे चेंज होता है, तो 144 इंटू 5/18, ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, तो ये 8 टाइम जाएगा 40 हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड। मतलब जो ट्रेन की स्पीड है मीटर पर सेकंड में कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं हम। कैन क्रॉस ए 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन, ये जो ट्रेन है जो ब्रिज का जो लेंथ है कितना है 250 मीटर, ये 250 मीटर ब्रिज को कितने देर में जो है क्रॉस करेगा। तो समझिए कि ये ब्रिज है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन क्या करेगी, ये जो ट्रेन आ रही है पहले इस पूरा ब्रिज को क्रॉस करेगी, ठीक, ब्रिज के लेंथ, और फिर ये ट्रेन जो जब यहाँ से निकलेगी तो उसका अपना लेंथ, तो दोनों लेंथ जो है ये प्लस होगा। तो इसमें क्या है दोनों लेंथ प्लस होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, कितना टाइम वो लेगी क्रॉस करने में इस ब्रिज को। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, तो डिस्टेंस कितना है, मतलब ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो ट्रेन को पहले तो ब्रिज का डिस्टेंस कवर करना है और उसके बाद अपना खुद का डिस्टेंस भी कवर करना है। तो ये हो गया आपका ब्रिज का लेंथ और ये हो गया ट्रेन का लेंथ, ये प्लस हो गया तो ये डिस्टेंस हो गया टोटल। और स्पीड कितना है ट्रेन का 40 मीटर पर सेकेंड। 250 या प्लस 150 400/40। ठीक, इससे ये कट गया 4, 10 टाइम जाएगा तो 10 सेकेंड आएगा। तो 10 सेकेंड जो है वो क्या हो गया, ये ट्रेन को टाइम लगेगा उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। कितने की स्पीड में, 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो 10 सेकेंड में क्रॉस करेगी। तो ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 50। 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर जो केवल अपने नंबर से, खुद के नंबर से और 1 से डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप देख लीजिए 1 से 50 में कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो ये टोटल कितने हो गए 15। तो आंसर होगा आपका बी, टोटल 15 जो है प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 50 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
इफ x बराबर -2/3, मतलब x का जो वैल्यू है वो -2/3 है, तो बोल रहा है इसका क्या वैल्यू होगा। तो इसका क्या होगा, 9² माइनस 3x माइनस 11, ये किसके इक्वल है। तो इसमें इसका वैल्यू पुट कर देते हैं x का, तो 9 -2/3 और का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11। सॉरी यहाँ पे जो है मैंने x का वैल्यू नहीं रखा, अभी अगले में रख देते। 9 -2/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2/3, x का वैल्यू रख दिया मैंने माइनस 11। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस अगर स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 ये होगा 9, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 2/3 और ये -11 रह जाएगा। तो अब देखिए 9 से 9 कट गया तो यहाँ 4 बचा, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे 2 बचा और -11। तो बोर्ड मॉस के नियम से क्या होगा, पहले प्लस होगा तो 6 माइनस 11, तो ये क्या होगा -5। तो इसका आंसर होगा सी -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक हिंदी और हिस्ट्री और बोथ। एक एग्जामिनेशन में हर एक कैंडिडेट ने या हिंदी लिया है या हिस्ट्री लिया है या दोनों लिया है। 60% टुक हिंदी, 60% जो है वो हिंदी लिए हैं, और उसके बाद जो है 59% हिस्ट्री लिया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज 3000। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 3000। हाउ मेनी कैंडिडेट टुक बोथ हिंदी एंड हिस्ट्री, मतलब कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो हिंदी और हिस्ट्री दोनों लिए हैं। तो इसका फॉर्मूला है NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। हमें निकालना क्या है, NA इंटरसेक्शन B निकालना है हमें, और हमारा NA क्या है, तो NA है 66%, NB क्या है, तो ये है आपका 59%, और NA यूनियन B क्या है, ये है 100%। ठीक, तो हमें यहाँ पे वैल्यू रखना है NA यूनियन B कितना है, ये 100% है, NA कितना है 66% है, और NB कितना है 59% है। तो हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B, NA इंटरसेक्शन B निकालना है हमें। तो यहाँ हो जाएगा ये 100, इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो 125 हो गया ये, माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो ये जो है 125 इस तरफ आ जाएगा तो -25 ही हो जाएगा, और माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो माइनस माइनस कट गया, और जो वैल्यू आई NA इंटरसेक्शन B की वो कितनी आई, 25%। मतलब 25% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हिंदी भी लिया है और हिस्ट्री भी लिया है। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं आपके, 3000। तो कितनों ने दोनों लिया है, तो 25/100 इंटू 3000। तो ये आ जाएगा आपका 75 और 0 750। मतलब 750 कैंडिडेट्स ने क्या किया है, वो हिंदी और हिस्ट्री दोनों लिया है। तो ऑप्शन होगा आपका बी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, यूनियन में क्या है आपका 100% होगा। ठीक, एक सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स ने लिया है उसको NA मान लीजिएगा, एक को NB मान लीजिएगा, किसी को भी आप कुछ मान सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि यही NA होगा यही NB होगा। आप इसको NB मान लीजिए, इसको NA मान लीजिए, तब भी आंसर जो है आपका सेम ही आएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो दोनों जो है पढ़ते हैं, जैसे हिंदी और हिस्ट्री दोनों, तो वो इंटरसेक्शन होता है, तो आपको यही निकालना है इंटरसेक्शन। तो एग्जाम में आएगा, ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा, तो 100% हो जाएगा ये यूनियन B। उसके बाद ये, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर x का वैल्यू ये है तो वैल्यू ऑफ x हमें निकालना है। ठीक, तो कैसे निकलेगा, देखिए ये अंडर रूट है, 0.12340 है 1225, और नीचे है 0.405329। तो देखिए इधर भी 4 और 4 8 है, 4 4 8 है, तो ये डेसिमल जो है तो कट गया। अब आपका ये 0 का कोई वैल्यू रहा नहीं। अब इसका जो है आपको अंडर रूट निकालना है। अगर आपको अंडर रूट इसका पता है तब तो आप आराम से लिख सकते हैं 35/73। पर आपको अगर ये नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि कैसे जो है
वो रूट निकालते हैं। तो देखिए 1 2 2 5 का मैं रूट निकालता हूँ। अपने राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाएंगे, ठीक। तो इधर से ये बन गया एक पेयर, उसके बाद ये पेयर। अब हम इसे डिवाइड करेंगे एक नंबर से, और जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही हम यहाँ लिखेंगे। जैसे देखिए अब अगर हम लिखते हैं यहाँ 4, तो यहाँ भी हमें 4 लिखना पड़ेगा। 4 अगर लिखते हैं तो यहाँ भी 4, तो 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, यहाँ हो जाएगा 3, और ये एक बार दोनों नीचे आएगा 2 5, ठीक। और जो नंबर यहाँ लिखे हैं वही नंबर यहाँ भी हमें लिखना है, और इन दोनों को प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लिखना है, ऐसा नंबर लिखना है कि वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तब यहाँ पे आप कौन सा नंबर लिखिएगा, तो आप देखिएगा तो यहाँ 5 लिखिएगा, 5, और यहाँ भी फिर 5 लिखेंगे। अब यहाँ 5 लिखें और यहाँ भी 5 लिखें, तो यहाँ भी हम 5 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ इसको अगर आप देखेंगे 5 5 25, 2, और ये हो जाएगा 32, 325 आ गया, ये कट गया, 0 हो गया यहाँ पे। तो आपका इसका जो रूट है वो कितना हुआ, 35। उसी तरह से आप देखिए 5 3 2 9 का मैं रूट बताता हूँ निकालना। तो इसमें भी पेयर बना लिए हम, ठीक। और यहाँ देखेंगे 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 से करते हैं, तो 7 7 जा 49, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 0। फिर क्या होगा इसमें, ये दोनों नीचे आएगा 429, यहाँ 7 था तो हम यहाँ भी फिर 7 लिखेंगे, और क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 7 14, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे एक नंबर हमें लिखना है, ऐसा नंबर लिखना है कि इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3, देखिए 3 लिखेंगे, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। तो इसको देखिए 3 3 जा 9, 1, और ये हो जाएगा 4, तो 3 टाइम्स में यहाँ पे 429, तो ये 0 0 0। तो 5329 का क्या होगा, रूट 73 होगा। समझ गए होंगे आप कैसे निकाल रहा था मैं रूट। एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप रूट निकालने का। एग्जाम में जरूरी नहीं कि सारे रूट याद रहें, तो आप ना वहाँ पे निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ x प्लस 1y इज इक्वल टू 1 है, ठीक, एंड y प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 है, तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, z प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो x का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से सेकंड वाले से z का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट हम x का वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से, x 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई वाई, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, y को y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। x का वैल्यू y माइनस 1 बाई वाई। लेकिन हमें यहाँ देखिए इक्वेशन में क्या पूछ रहा है, 1 बाई एक्स, तो इसको हम अगर 1 बाई एक्स करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे, y बाई वाई माइनस 1, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। इसको रखे रहिए भी आप। अब हम z का वैल्यू निकाल लेते हैं इधर, तो y प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इसमें क्या होगा आपका 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। अब आपको z निकालना है, तो इसको z निकालनी है, तो z क्या होगा, तो इसको उल्टा कर देंगे, 1 माइनस वाई कर देंगे, तो ये आपका z का वैल्यू निकल गया। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है z प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो z का मतलब क्या है, 1 बाई 1 माइनस वाई, और 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, तो 1 बाई एक्स का वैल्यू है y बाई वाई माइनस 1, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो है हम माइनस जो है कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ये माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, और प्लस y बाई वाई माइनस 1। अब यहाँ लिख देते हैं, ये हुआ अभी हमारा माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 प्लस y बाई वाई माइनस 1। अब नीचे का दोनों सेम हो गया है, तो y माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा क्या, माइनस 1 और प्लस वाई। तो माइनस 1 और प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 भी, इसको भी तो लिख सकते हैं ना, और नीचे भी है y माइनस 1, तो ये दोनों कट गया, y माइनस 1 वाई माइनस 1, तो क्या आएगा आंसर आपका 1। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी। यहाँ पे जो मैंने किया है, यहाँ पे ये बस समझना है आपको, माइनस मैंने कॉमन ले लिया इसमें, तो ये हो गया आपका माइनस, और ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो इसी को मैंने y माइनस 1 लिख दिया यहाँ पे, y माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 ईयर्स। एवरेज एज जो है 4 सिस्टर्स का कितना है, 7 ईयर्स है।
इफ यू एड द एज ऑफ द मदर देन द एवरेज इंक्रीजेज बाय 6 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ द मदर। इस क्वेश्चन को मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। एवरेज कैसे निकलता है किसी भी चीज का, तो एवरेज क्या होता है कि टोटल जो चीज होता है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से, ठीक, कितने नंबर हैं, वही आपका क्या है, एवरेज है। तो एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 ईयर्स, ठीक। तो टोटल एज जो होगा ये 4 सिस्टर का, उसको अगर डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 सिस्टर हैं, नंबर कितने हैं, 4 हैं, तो आपका क्या होगा, एवरेज एज आएगा। तो एवरेज एज कितना है इसका, 7 ईयर्स है इनका। तो टोटल एज कितना हो जाएगा ये चारों सिस्टर का, तो टोटल एज जो है चारों सिस्टर का मिला के 7 × 4 है, ये 4 इधर चला जाएगा, मतलब 28 ईयर्स है सभी मिला के। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़िए कि इफ वी एड द एज ऑफ द मदर, मतलब कि ये जो टोटल एज है इसमें अगर हम मदर का एज जो है वो प्लस करते हैं, मान लीजिए 1 से मदर का एज, देन द एवरेज इंक्रीजेज बाय 6 ईयर्स। तो एवरेज अभी क्या हो जाएगा, नीचे टोटल नंबर कितने हो गए, पहले 4 थे, 4 सिस्टर, अभी मदर भी उसमें जुट गई, तो 4 + 1 हो जाएगा 5 हो गए ना। तो एवरेज कितना इंक्रीज कर रहा है, 6 ईयर्स से। तो पहले एवरेज कितना था, 7 ईयर्स, और अभी इंक्रीज किया 6 ईयर से, तो ये कितना होगा, 7 + 6 13 हो गया। अब इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा 28 + x/5, और ये हो जाएगा आपका 7 + 6 13। तो इसको सॉल्व कीजिए, 28 + x और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 65। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 65 - 28, तो इज इक्वल टू 37। मतलब मदर का एज कितना है आपका, 37 ईयर्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो है पहले टोटल एज निकाल लीजिएगा। टोटल एज आपका निकल गया तो बोलेगा कि मदर का एज क्या था, तो मदर का एज x मान लिए, तो पहले 4 सिस्टर थी और अभी मदर भी जुट गई, तो एवरेज निकालने के लिए हमें कितना लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा उसको 5 से। और कितना एवरेज इंक्रीज किया, तो 7 + 6 ईयर्स इंक्रीज किया। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना लीजिएगा तो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 का पावर कितना है, x + 8 है, और 27 का पावर कितना है, 2x + 1 है। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए इसको, ये 3 है, इसका पावर है x + 8, तो यहाँ पे क्या है, 27 है, तो इसको भी हम 3 के पावर में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का, अगर हम क्यू करते हैं तो क्या होता है, 3 × 3 × 3 27 होता है, तो 3 का क्यू कर दिया ये 27 को, और यहाँ पे जो है ये जो पावर होता है इसके साथ इंटू हो जाता है, मतलब 2x + 1। तो अभी क्या है, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, अब जो x का वैल्यू हमें निकालना है, तो 3x + 8, अब यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 3 × 2 = 6, 6x और +3, तो अब ये x + 8 ले लेते हैं और 6x + 3, तो इसमें क्या है, x को इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा 5x, और 3 को इधर ले आके इसमें 8 में माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1। तो आंसर है इसका B, 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो सुमेशन है 10n = 1 है, और ये है 2n + 1/2, तो s का जो है क्या वैल्यू है वो निकालना है हमें। तो इसमें क्या करना होता है कि ये n = 1 कितनी बार, 10 बार हमें करना है इसके साथ, ठीक। तो पहले करेंगे 2 × 1 + ½ तो क्या होगा, 2 और ½ हो जाएगा। उसी तरह से 10 बार हमें रिपीट करना है, अगली बार इनका वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4, 4 और ½ हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 3 रखेंगे तो 6 और ½ हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 रखेंगे तो 8 और ½ हो जाएगा। इसी तरह से 10 बार करना है आपको, 10, फिर हो जाएगा 12, 14, उसके बाद 16, 18 और 20 हो गया 10 टाइम्स आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ½ कितनी बार है, 10 टाइम्स है, तो ½ 10 टाइम्स क्या होता है, 5 हो जाएगा, और बाकी ये सबको प्लस कर दीजिए। तो ये सबको जब प्लस करेंगे 2 4 6 8 10 12 इसका, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 110 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 115। तो ये आपका आंसर हो जाएगा D, 115। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बीपीएससी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस में रहना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।